ठीक है, तो जो आज का ये टॉपिक है SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है, किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। हम इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं वो SCR का ही इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जो SCR का ही इस्तेमाल करके कंट्रोल रेक्टिफायर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में मैं आगे बताता हूँ। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR इज होल लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट कंट्रोल करंट फ्लोस। ओके, SCR इज थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल डिवाइस होती है ये एक्चुअली फोर लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। ठीक है, जो कि करंट के प्रवाह को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, SCR तीन टर्मिनल डिवाइस होती है, इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, गेट, एनोड और कैथोड। ठीक है, SCR चार लेयर PNP और तीन टर्मिनल गेट, एनोड, कैथोड होते हैं। ठीक है, और इसमें तीन जंक्शन होते हैं, J1, J2 एंड J3। ये आपको यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है, ये आपके SCR का सिंबल है। ठीक है, ये आपका गेट है, ये एनोड टर्मिनल्स होता है और ये कैथोड टर्मिनल होता है। जिस प्रकार से आप डायोड बनाते हैं कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल होता है। ठीक है, एनोड, कैथोड और गेट, तीन तीन टर्मिनल्स, चार लेयर्स PNP से ये बना होता है। ठीक है, ठीक है, इसके दो मेन एप्लीकेशंस क्या हैं, टू मेन यूजेस ऑफ SCR, स्विचिंग, एम्पलीफायर। ठीक है, स्विचिंग में और एम्पलीफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर स्विचिंग ऑन ऑफ की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम SCR का उपयोग करते हैं, या फिर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफिकेशन में हम SCR का उपयोग करते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो द SCR कंसिस्ट ऑफ अ फोर लेयर PNPN स्ट्रक्चर with the outer layer are referred to as the anode P type। ठीक है, जो P टाइप से जो बाहर की ओर लेयर जो जंक्शन निकलता है, जो टर्मिनल बाहर निकलता है उसको हम एनोड बोलते हैं। एंड कैथोड एन टाइप, जो एन टाइप से बाहर की ओर जो टर्मिनल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ द SCR इज नेम्ड द गेट। ठीक है, और जो एक टर्मिनल होता है जो कि कंट्रोल टर्मिनल के रूप में काम करता है, ठीक है, इसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द P टाइप लेयर लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैथोड। ठीक है, कैथोड की जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपका जो जो गेट कनेक्टेड होता है। द थ्री जंक्शंस आर नॉर्मली डिनोटेड एज J1, J2 एंड J3। दे आर नंबर्ड सीरियली with J1 being nearest to the anode। J1 को हम नियरेस्ट एनोड और J2, J3 इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। देखिए ये आपका गेट का दिखाया गया है डायग्राम। देखो इसमें कितने चार लेयर्स होते हैं, PNP और N लेयर होते हैं। ठीक है, यदि हम एक दूसरा डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं।
ये साइड जो होता है, जो देखो ये पी लेयर से जो बाहर निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, जो एन साइड से बाहर टर्मिनल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैथोड बोलते हैं। और जो पी लेयर से, ये मिडिल में जो पी होता है उससे जो बाहर निकलता है टर्मिनल, इसको हम गेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड, कैथोड और गेट ये इसी प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। इसमें 3 जंक्शन होते हैं। एनोड साइड का जो जंक्शन होता है ये वाला, इसको J1, इसको J2 और इसको J3 बोलते हैं। एनोड साइड वाले को J1, J2 और J3 बोलते हैं। ये एक्चुअली PNP और NPN ट्रांजिस्टर से मिलकर आपका क्या बनता है, SCR बनता है। दो ट्रांजिस्टर को, PNP और NPN ट्रांजिस्टर्स को आपस में एंटी पैरेलल कनेक्ट करके, दो ट्रांजिस्टर्स को, PNP और NPN ट्रांजिस्टर को आपस में एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके इस प्रकार के SCR को, कंट्रोल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के डिवाइस को कैसे हम करते हैं, दो ट्रांजिस्टर्स को बैक टू बैक कनेक्ट करके इस प्रकार के डिवाइस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करके इस प्रकार से SCR आपका बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको बताया गया हाउ डज SCR वर्क। सबसे पहले मैं आपको इसका सिंबल बता दूं। ठीक है, इसका सिंबल यदि होगा तो सिंबल आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। ठीक है, ये सिंबल है। ओके, इसके बाद में हाउ डज SCR वर्क। लोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एनोड। ठीक है, एनोड के सीरीज में लोड को हम कनेक्ट करते हैं। द एनोड इज ऑलवेज केप्ट एट अ हाई पोटेंशियल देन द कैथोड। ठीक है, हम हमेशा इसको, यदि हमें ऑपरेट करना है तो हमेशा एनोड को हायर पोटेंशियल और कैथोड की अपेक्षा हम इसको हायर पोटेंशियल में रखते हैं। मतलब कि हम हमेशा जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करते हैं। मतलब जो पी लेयर से आपका एनोड निकलता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और जो एन लेयर से कैथोड निकलता है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, द वर्किंग ऑफ SCR इज टू बी study under two different conditions when gate G is open, when gate G is positive with respect to the cathode। ठीक है, हम जो हमारा SCR होता है हम इसको दो कंडीशन में, दो डिफरेंट कंडीशन में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहला कंडीशन इसकी होती है कि जब इसका गेट को हम ओपन रखें। दूसरा कंडीशन होता है जब हम इसके गेट में पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करें, पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, तो हम इसको दोनों ही डायरेक्शन में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर एक पहली कंडीशन दिखाई गई है, when gate is open, when gate is open, no voltage to gate, J2 is reverse bias while J1 and J3 are forward bias। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आपका जो गेट है ओपन है, यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है, नो वोल्टेज। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, ये पॉजिटिव से हमारा एनोड कनेक्टेड होता है और ये कैथोड हमारा जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। इस केस में जो हमारे यहाँ से ये इसको रिपल करेंगे तो ये जंक्शन टूट जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे तो ये जंक्शन टूट जाएगा। मतलब J1 और J3 जंक्शन ब्रेक हो जाता है, जबकि जो हमारा J2 जंक्शन है ये रिवर्स बायस में चला जाता है, क्योंकि ये P है, P यहाँ से देखा जाए तो ये नेगेटिव से, और ये N है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाता है। तो जो J2 जंक्शन है रिवर्स बायस में चला जाता है, जबकि J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो ये जंक्शन आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा J2 जंक्शन आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती, तो इसको हम SCR कट ऑफ रीजन बोलते हैं। ठीक है, नो करंट विल बी फ्लो थ्रू द डिवाइस, SCR इज कट ऑफ। ठीक है, तो देखो J1 और J3 जंक्शन तो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं इस बैटरी के कारण, लेकिन इनके पास इतना पावर और नहीं होता है कि J2 जंक्शन को भी ये ब्रेक कर सके, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। तो ये यहाँ से एक तरह से ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे इसको मतलब कंडक्शन में लाया जाए। तो व्हेन गेट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, J3 इज फॉरवर्ड बायस एंड J2 इज रिवर्स बायस। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर J1 और J3 जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस में होते हैं, तो ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं बैटरी के कारण, लेकिन ये नहीं ब्रेक हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव पल्स कुछ समय के लिए गेट के द्वारा अप्लाई करते हैं। गेट से यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करके या कोई भी पॉजिटिव पल्स अप्लाई करके यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये पॉजिटिव यहाँ से इसको रिपल करता है यहाँ के होल्स को, तो ये जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ये जंक्शन ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, मतलब करंट इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होने लगता है। तो जो गेट होता है, गेट कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए J2 जंक्शन को ब्रेक करने के लिए ही अप्लाई किया जाता है। जैसे ही J2 जंक्शन ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही हम गेट में सप्लाई को हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से डायोड को यहाँ पर कंडक्शन में लाया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट का मान फिर भी नहीं बढ़ रहा है। करंट का मान देखो, ये करंट है, ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स करंट, यहाँ पर आपका रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होता है। जैसे ही बहुत ज्यादा हम गेट में जैसे यहाँ पर कितना वोल्टेज बढ़ा, गेट में जैसे ही हम पल्स अप्लाई कर देते हैं तो ये अचानक करंट यहाँ पर इतने दूर में करंट अचानक फ्लो होने लगता है, वोल्टेज कम और यहाँ पर करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है, ठीक है। देखो इसका तात्पर्य ये है कि हम वोल्टेज कितना बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हम पल्स अप्लाई कर दें, वोल्टेज को थोड़ी ही बढ़ाएं, यहाँ से यहाँ तक ही वोल्टेज को बढ़ाएं, इतना वोल्टेज को ही बढ़ा दें इस वैल्यू तक, तो ही पल्स अप्लाई करने पे अचानक ये हमारा करंट फ्लो होने लगता है, मतलब कि जो हमारा SCR होता है वो कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई गई है, ठीक है। द SCR हैज 3 बेसिक स्टेट, इसमें 3 बेसिक स्टेट्स होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। इन दिस मोड or state, the SCR operation is such that it blocks forward current conduction that would normally be carried by a forward biased diode, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके J1 और J3 जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, ठीक है। इन दिस मोड और स्टेट द SCR ऑपरेशन इज सच दैट इट ब्लॉक फॉरवर्ड करंट कंडक्शन दैट वुड नॉर्मली बी कैरीड बाय द फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है। सेकेंड आप देखोगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और ऑन स्टेट, इसको आप बोलेंगे इन दिस मोड SCR हैज रीच्ड इनटू कंडक्शन, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आपका डायोड होता है वो कंडक्शन स्टेट में होता है। यहाँ पर दो ही SCR जो होते हैं, यहाँ पर दो जंक्शन J1 और J3 जो है वो फॉरवर्ड में होते हैं, लेकिन बीच वाला J2 जंक्शन ब्रेक नहीं होता, जिससे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, कोई भी कंडक्शन नहीं होता। फिर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अब क्या होता है कि आपके जो in this mode or state SCR block the current in the same way as that reverse bias diode, ठीक है। यहाँ पर जो आपके डायोड के J1 और J3 जंक्शन है ये रिवर्स बायस में होते हैं, जिस प्रकार से आप किसी भी डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ SCR, इट हैज स्मॉल साइज एंड गिव्स ट्रबल फ्री सर्विस, ठीक है, रिलायबल फास्ट एक्शन एंड लाइट वेट, नो मैकेनिकल पार्ट, नॉइसलेस ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारे SCR का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका साइज काफी छोटा होता है और कोई भी बिना प्रॉब्लम के ये फ्री सर्विस अवेलेबल करवाता है, ठीक है। ये रिलायबल, फास्ट एक्शन एंड लाइट वेट, ठीक है, ये रिलायबल होता है, काफी फास्ट एक्शन करता है और इसका वेट भी काफी कम होता है। नो मैकेनिकल पार्ट, ठीक है, नो मैकेनिकल पार्ट, नॉइसलेस ऑपरेशन, ठीक है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, जो कि नॉइसलेस ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है SCR के, इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन में, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, स्टैटिक स्विचेस में, मोटर स्पीड कंट्रोल और बैटरी चार्जर और हीटर कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका SCR का पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल है।